दोस्तों नमस्कार, पैसे की बात में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टर्म इंश्योरेंस के बारे में कि आखिर में टर्म इंश्योरेंस होता क्या है, किसको लेनी चाहिए, इसको लेने की एलिजिबिलिटी क्या है और लेने से पहले हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। और साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि आखिर में हमारा क्लेम क्यों रिजेक्ट होता है और क्लेम लेने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो यदि आप टर्म इंश्योरेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखिए, मैं सारे आपके कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, आपको किसी भी अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर में टर्म इंश्योरेंस होता क्या है। देखो, मान लो कि आपकी एक फैमिली है और ये आप हो और आप एक अर्निंग मेंबर हो और आपकी कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। मान के चलो आपकी कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है और पीछे बच गए आपकी पूरी फैमिली, आपके बच्चे, आपकी वाइफ। तो यदि आपने टर्म इंश्योरेंस कराया हुआ है तो क्या होगा, आपके फैमिली को लगभग 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा। मान लो आपने 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस कराया होगा, वो भी मात्र ज्यादा नहीं लगता है, 500 रुपए 600 रुपए से लेके 1000 रुपए मंथली का आपका मैक्सिमम लगता है। तो इसी को हम कहते हैं टर्म इंश्योरेंस। मतलब कि आपके मृत्यु के पश्चात आपकी फैमिली को जो सपोर्ट करे उसको हम कहते हैं टर्म इंश्योरेंस, मतलब जिंदगी के बाद वाला। अब देखो, कई लोगों का यहाँ पे आर्गुमेंट रहता है कि हम ऐसे इंश्योरेंस का क्या करेंगे जो जिंदगी के बाद में मिले। आप खुद सोच के देखो, मान लो कि कोई भी अर्निंग मेंबर है और उसकी डेथ हो जाती है और बाकी कोई भी अर्न नहीं करता, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और साथ में उसकी वाइफ है, तो उनको यदि कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए तो कितना बढ़िया है, वो भी 500-1000 रुपए के प्रीमियम पे। अब देखो, इस बात को लेके यदि आप कंफ्यूज हो तो मैं आपको कुछ और उदाहरण दे देता हूँ। जैसे कि मान लो हम लोग देखते हैं कि किसको लेनी चाहिए टर्म इंश्योरेंस। तो पहला तो ये हो गया कि एक भी परिवार का जो भी अर्निंग मेंबर है उसको तो टर्म इंश्योरेंस कराना ही चाहिए। और साथ में उन लोगों को जो अर्निंग मेंबर के साथ साथ जिनके ऊपर लाइबिलिटीज है, जैसे होम लोन है, व्हीकल लोन है, या फिर घर गिरवी या फिर जमीन वगैरह गिरवी रख के कुछ लोन वगैरह लिया हुआ है, तो ये क्या होता है, ये आपके नेक्स्ट जनरेशन को भी ट्रांसफर होता है इस प्रकार के लोन। अब जैसे जमीन गिरवी है तो आपके मृत्यु के पश्चात यदि आपकी फैमिली पे नहीं करेगी तो बैंक उस जमीन को हड़प लेगा। सेम कंडीशन आपका होम लोन के साथ में है, आपका घर हड़प लेगा, और व्हीकल लोन के साथ में भी सेम कंडीशन है, आपका व्हीकल ले जाएगा। व्हीकल लोन तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यदि आप होम लोन यदि आप चला रहे हो, होम लोन चला रहे हो या फिर जमीन आपका गिरवी है, तब तो आपको बहुत जरूरी है कि आपको एक टर्म इंश्योरेंस करा ही लेना चाहिए, नहीं तो आपकी मृत्यु के पश्चात आपकी फैमिली पूरी सड़क पे आ जाएगी। अब यदि मैं बात करूं टर्म इंश्योरेंस की एलिजिबिलिटी के बारे में, तो इसको ध्यान से आप देखिएगा, ध्यान से आप सुनिएगा। ये देखो, आपके 10x अर्निंग का होता है। मान लो कि आपने 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस कराया, मतलब ये वो अमाउंट है जो आपकी मृत्यु के पश्चात आपके फैमिली को मिलेगा। तो आपका मिनिमम कमाई 6 लाख रुपए पर एनम आपका होना चाहिए, और इसमें आपका प्रीमियम मैक्सिमम आपका 1000 रुपए 1500 रुपए के आसपास में पर मंथ का आपका जाता है। लेकिन आप जितना जल्दी टर्म इंश्योरेंस कराओगे उतना जल्दी आपको प्रीमियम में लाभ देखने को मिलेगा। जैसे आप कम एज में कराते हो तो कम प्रीमियम लगेगा, ज्यादा एज में कराते हो तो ज्यादा प्रीमियम लगेगा। अब जैसे कि मैं आपको उदाहरण के साथ में समझाता हूं, जैसे कि आपका एंट्री एज होने वाला यहाँ पे 18 से 65 वर्ष, मतलब 18 से 65 वर्ष के बीच में आप यदि हैं तो आप कभी भी अपना टर्म इंश्योरेंस करा सकते हैं। जनरली लोग 30 ईयर के एज में अपना टर्म इंश्योरेंस करा लेते हैं, क्योंकि लोग अच्छा अर्निंग करने लगते हैं और साथ में लोगों की शादियां भी हो जाती हैं, बच्चे भी हो जाते हैं। और 30 ईयर की एज में मैक्सिमम प्रीमियम आपका 1000 रुपए तक जाता है, और ये प्रीमियम आपके हेल्थ कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, जो अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। और मैच्योरिटी एज के बारे में बात करें, मतलब यदि आप इस उम्र के बीच में यदि आपकी मृत्यु होती है तो आपके फैमिली को 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, वो है 70 से 80 ईयर के एज में। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि 60 ईयर तक हमारी लाइबिलिटीज खत्म हो जाती है, तब तक बच्चे वगैरह भी सेटल हो जाते हैं, तो 60 ईयर के बाद हम टर्म इंश्योरेंस क्यों ले। तो कई लोग 60 ईयर तक का ही टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, वो लोग प्रीमियम वगैरह अवॉइड करने का सोचते हैं। कई लोग 70 ईयर भी कंसीडर करते हैं, कई लोग 80 ईयर भी कंसीडर करते हैं। कई लोगों का ये भी सोचना रहता है 70 ईयर तक हमने टर्म इंश्योरेंस ले ही रखा तो 10 ईयर और ले लेते हैं, लेकिन 80 साल बहुत कम लोग ही जीवित रहते हैं। और इसके अतिरिक्त यदि आप स्मोकिंग करते हो, ड्रिंकिंग करते हो, या फिर आपको कुछ हेल्थ इश्यू है जैसे कि डायबिटीज, बीपी, हार्ट डिजीज, या फिर अस्थमा, कैंसर, लीवर, किडनी वगैरह में कुछ प्रॉब्लम है, तो आपका जो प्रीमियम आएगा वो 30 से 40% बढ़ के आएगा। और कई कंडीशन में तो आपका एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो जाता है, जैसे कुछ सीरियस इश्यू होता है, या फिर आप बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग करते हो, बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हो, तो उस कंडीशन में आपका टर्म इंश्योरेंस रिजेक्ट भी हो जाता है। आपको अपना मेडिकल टेस्ट भी कराना पड़ेगा, और मेडिकल टेस्ट में आपको अपना ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा, आपको यूरिन टेस्ट कराना पड़ेगा, साथ में आपको ईसीजी कराना पड़ेगा, मतलब हार्ट का टेस्ट भी कराना पड़ेगा, और साथ में इसके अलावा आपको लीवर प्रोफाइल भी अपना टेस्ट कराना पड़ेगा। मतलब आप फुल बॉडी टेस्ट करा लेना, और उस फुल बॉडी टेस्ट को जो भी आपका लैब रिपोर्ट रहेगा उसको अपने घर में अच्छे से रख देना, और साथ में आपके जो भी मेडिकल रिपोर्ट में आया है वो पूरा का पूरा आपको इंश्योरेंस के फॉर्म में और साथ में आपको फोटोकॉपी भी सबमिट करना है। यदि आप ऐसा नहीं करोगे
तो जब भी आपकी मृत्यु हो जाएगी उस समय जब इंश्योरेंस का क्लेम लेंगे आपके फैमिली, उस वक्त आपका क्लेम रिजेक्ट भी हो जाता है। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है कि आप अपना मेडिकल रिपोर्ट अपने घर में अपने फाइल में अच्छे से जमा करके रखें और इंश्योरेंस का जो भी बॉन्ड वगैरह है वो अच्छे से रखें, ताकि जब भी इंश्योरेंस का जब वो लोग क्लेम करेंगे आपके फैमिली वाले आपकी मृत्यु के पश्चात, उस समय आपको इजीली क्लेम मिल सके, आपकी फैमिली को इजीली क्लेम मिल सके, कोई भी झंझट देखने को ना मिले। और यदि हम बात करें कि किस प्रकार के डेथ पे क्लेम हमें मिलता है, तो देखो जो भी नेचुरल डेथ होती है, नेचुरल डेथ मतलब कभी भी ऐसी मर गए या फिर आपका कुछ हार्ट फेल हो गया, कैंसर हो गया या फिर किडनी फेलियर हो गया, ये सब भी नॉर्मल मौत के कैटेगरी में अभी आता है, इंश्योरेंस इसको कंसीडर करती है। तो इस कंडीशन में भी आपको क्लेम मिलेगा। और साथ में यदि आपको कोई भी मतलब मेडिकल इलनेस हो गया, मतलब कोई भी डिजीज हो गया, जैसे कि आपका टीबी, डेंगू, कोविड, एड्स, ये सब कुछ भी हो गया, तो उस कंडीशन में भी आपको क्लेम मिलेगा, लेकिन ये पॉलिसी लेने से बाद में हो। इसके अलावा आपका एक्सीडेंटल डेथ पे भी आपको क्लेम मिलेगा, किसी प्रकार से भी आपका एक्सीडेंटल डेथ होता है उसमें भी आपको क्लेम मिलेगा। इसके अलावा यदि कुछ टेररिस्ट अटैक होता है, नेचुरल क्लाइमेट आता है जैसे कि बाढ़ वगैरह, अर्थक्वेक वगैरह, उससे भी आपके फैमिली को यहाँ पे क्लेम मिलेगा। और यदि हम बात करें कि किस कंडीशन में आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, देखो पहली बात तो आपको टर्म इंश्योरेंस कभी भी हड़बड़ा के नहीं करना है और बिना मेडिकल टेस्ट के आपको टर्म इंश्योरेंस अपना नहीं कराना है। और आपने टर्म इंश्योरेंस लेते समय जो भी आपने मेडिकल टेस्ट कराया है उसको अच्छे से, चाहे आप लेमिनेट करा के रखो चाहे कैसे भी रखो, आपको अच्छे से उसको रखना है। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां कई बार ये भी साबित करने में लग जाती है कि पहले से ज्यादा स्मोकिंग करता था, ज्यादा ड्रिंकिंग करता था, कुछ लोगों को मतलब फेक गवाह बना के भी लेते आते हैं, तो ऐसा भी बदमाशी इंश्योरेंस कंपनी वाले करते हैं। इसीलिए आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है, मतलब कोई भी सारे सबूत को आपको इकट्ठा करके रखना है। इसके अलावा आपको भाई नहीं करना है, मतलब ऐसा नहीं कि टर्म इंश्योरेंस ले लिया और तुरंत आपने स्विच कर लिया, उस कंडीशन में आपको टर्म इंश्योरेंस का लाभ नहीं मिलेगा। और देखो इनके टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ रहता है 12 मंथ से पहले, लेकिन आप किसी भी मंथ में, आप चाहे 5 साल बाद भी आप सुसाइड करोगे तो भी ये लोग साबित कर देंगे कि इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए इन्होंने सुसाइड किया है, और उस कंडीशन में आपका क्लेम जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। आप तो मर जाओगे, आपकी फैमिली को कुछ मिलेगा नहीं। इसके अलावा आपको फॉल्स कुछ भी डिक्लेरेशन नहीं देना है, मतलब कुछ भी आपको ऐसा फॉल्स मेडिकल रिपोर्ट या फिर कुछ भी ऐसा कुछ सबमिट नहीं करना है, या फिर कोई भी एजेंट ऐसा बोले कि मैं बिना मेडिकल जांच के आपका टर्म इंश्योरेंस कर देता हूं, तो वो सिर्फ अपने कमीशन के लालच में करेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और जो भी आप यदि ओकेशनल ड्रिंकिंग वगैरह करते हो या फिर कुछ भी करते हो, कभी कभार ड्रिंकिंग वगैरह करते हो, तो वो सब भी आपको छुपाना नहीं है, सारा कुछ बता देना है। इसके अलावा यदि आप क्रिमिनल एक्टिविटी के दौरान यदि आप मारे जाते हो तो उस कंडीशन में आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। यदि मैं टर्म इंश्योरेंस के प्राइजेस के बारे में बात करूं, प्रीमियम के बारे में बात करूं, तो देखो यदि आप 30 ईयर के एज में अपना टर्म इंश्योरेंस कराते हो तो आपका 500 रुपए से मैक्सिमम आपका 1000 रुपए पर मंथ का आपका प्रीमियम आएगा। ये आपको आप 3 महीने में जमा कर सकते हो, 6 महीने में जमा कर सकते हो, साल भर में एक बार जमा कर सकते हो, या फिर इकट्ठे आप एक बार में भी अपना टर्म इंश्योरेंस करा सकते हो। और इसके अतिरिक्त एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि हमने 30 ईयर के एज में अपना टर्म इंश्योरेंस स्टार्ट किया और 70 ईयर हमारा मैच्योरिटी है, तो क्या हमें 70 ईयर तक भी पटाना पड़ेगा? तो जी बिल्कुल, आपको 70 ईयर तक अपना प्रीमियम पटाना पड़ेगा। तो 30, 60 मतलब 40 ईयर, यदि आप 70 का एज रखते हो तो आपको 40 ईयर तक आपको अपना प्रीमियम पटाना पड़ेगा। देखो मैं IRDA या फिर सेबी रजिस्टर्ड कोई एडवाइजर नहीं हूँ, लेकिन कई कंडीशन में ये भी होता है कि म्यूचुअल फंड आपको ज़्यादा इंटरेस्ट दे देता है इसमें। मतलब कई सारे ऐसे भी फंड हैं, जैसे कि मान लो आप 1100 रुपये पर मंथ आप अपना सेव करते हो, तो उसमें 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए तक भी आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। मतलब 40 ईयर के लिए आप यदि इन्वेस्ट करे रहते हो तो ऐसा भी एक कंडीशन है, लेकिन फिर भी आपको टर्म इंश्योरेंस अपना करा ही लेना चाहिए। आप किसी भी कंपनी में करा सकते हो, चाहे सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो। सरकारी में आपका प्रीमियम ज़्यादा है, प्राइवेट में आपका प्रीमियम कम है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।